अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम 6 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम हर क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके वेरीफाई कर रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर का मेथड पहले होगा। मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। ब्रैकेट के अंदर माइनस का मेथड हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट के बाद वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएगी। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने का मेथड ये है कि होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें नोमिनेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 नोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। 10/3 आ जाएगा। -2/6 एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखें, कोई भी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है तो हम माइनस का मेथड करेंगे। माइनस का मेथड करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। उसके लिए मैंने आपको सिखाया है कि छोटे डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ते हैं कि उसके टेबल में बड़ा डिनोमिनेटर आता है नहीं आता। तो 3 के टेबल में 6 आता है कितनी बार, 2 बार। तो हमने इसको भी 6 बनाना है। जैसे ये 6 है तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। यही मेथड हमने नोमिनेटर में भी करना है। 3/4 जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। 10 2 ज़ार 20, 3 2 ज़ार 6 -2/6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो एक डिनोमिनेटर ले लेंगे और नोमिनेटर्स माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर देंगे। 3/4 एज इट इज़ लिखेंगे। 20 में से 2 माइनस किया 18/6। अब मल्टीप्लाई का मेथड है तो मल्टीप्लाई के मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि क्रॉस में एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ सेम टेबल में कटने हैं तो काट देने हैं। तो देखें, ये दोनों 3 के टेबल में हम काट रहे हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। ये भी 2 के टेबल में कट रहे हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18। अब ये क्रॉस में कटना ख़त्म हो गए हैं तो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 1 ज़ार 9 और डिनोमिनेटर के साथ 2 2 ज़ार 4। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें दोनों जगह राउंड ब्रैकेट यूज़ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है तो सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप यही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप से सॉल्व होना स्टार्ट होगा। 3 2 ज़ार 6, 6 में 4 ऐड किया 10/3 माइनस, इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये स्टेप अभी नहीं कर रहे हैं हम। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई का मेथड हो रहा है तो इसी तरह अगर क्लास में सेम टेबल में कटते हैं तो काट देने हैं। तो 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। अब नहीं करते हैं तो 5 1 ज़ार 5 नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2 डिनोमिनेटर के साथ माइनस 3 और 6 भी करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4। अब माइनस का मेथड है तो माइनस के मेथड में डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी होता है। तो देखें, छोटे डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे, उसके टेबल में बड़ा डिनोमिनेटर आता है नहीं आता। तो 2 के टेबल में 4 आता है कितनी बार, 2 बार। तो डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नोमिनेटर को भी 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 माइनस 1/4 एज इट इज़ आएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर ले लेते हैं और नोमिनेटर्स माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देते हैं। 10 में से 1 माइनस किया 9,
अपॉन 4। देखें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है, तो वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।